इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईपीवी और एफआईपीवी मतलब फ्रैक्शनल आईपीवी, फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। कुछ एक बातें हैं जो ज़रूरी हैं जिन पे आज मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले डोज की बात अपन ने की थी पिछले वीडियो में, तो इसके लिए 0.5 ml है, तो इसके लिए 0.1 ml है। अब देखिए, अगर हम आईपीवी अकेला सिर्फ आईपीवी देते हैं, सिर्फ आईपीवी, ओपीवी नहीं देते हैं तो होते हैं इसके 3 डोज। और अगर इसको हम ओपीवी के साथ में देते हैं तो इसका स्टैंडर्ड डोज लगता है 1, जो कि लगता है 14th वीक पे। आगे आएगा इसमें 14वें सप्ताह पे, यानी कि 3.5 महीने में इसका सिंगल डोज लगेगा आईपीवी का। अगर हम बात करें फ्रैक्शनल की तो इसके 0.1 ml का डोज है, जो कि लगते हैं 2। ड्यूरेशन बताऊंगा अभी नेक्स्ट, जो कि है 6 और 14 वीक पर, 6 एंड 14 वीक पर। तो नेक्स्ट बात आती है रूट अपन ने बात की थी, आईपीवी है, इंजेक्टेबल है तो लगेगा इंट्रामस्कुलर, और एफआईपीवी है तो ये लगता है इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस लगता है, सॉरी इंट्राडर्मल, डर्मस के नीचे इंट्राडर्मल। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसका, आईपीवी का होता है थाई पे लगाते हैं बच्चों को, आईएम थाई पे, जांग पे, जबकि एफआईपीवी लगाते हैं राइट डेल्टॉइड पे, दाहिनी भुजा के डेल्टॉइड वाले भाग पे। याद करिए, बीसीजी लगता है लेफ्ट डेल्टॉइड पर, वो भी इंट्राडर्मल होता है, ये भी इंट्राडर्मल है, तो फर्क आता है साइड पर। एफआईपीवी है वो लगता है राइट डेल्टॉइड इंट्राडर्मली। पॉइंट जो डोज है वो दोनों ही सेम है, बीसीजी और एफआईपीवी दोनों ही सेम है, 0.01। बस बीसीजी में ड्यूरेशन का फ़र्क आ जाता है कि अगर विद इन 1 मंथ लगाते हैं तो डोज होता है 0.05 ml, और अगर 1 मंथ से 1 ईयर तक लगाते हैं तो आता है 0.1 ml, नॉट 0.1 ml इंट्राडर्मली। ठीक है, तो हम देखते हैं ड्यूरेशन, शेड्यूल कब शेड्यूल करते हैं इसे। तो आईपीवी को शेड्यूल किया जाता है 14th वीक पे, है ना, एक डोज, और एफआईपीवी को शेड्यूल किया जाता है 6th एंड 14th वीक पे। अब सवाल आता है कि एफआईपीवी क्यों लेके आए, क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी। तो मुद्दे की बात आती है यहाँ, आईपीवी का लगता है 0.5 ml, एफआईपीवी का लगता है 0.1 ml, यानी कि प्रत्येक डोज पे 0.4 ml की बचत। ये बात अभी ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है। अगर हम इस 0.4 ml को मल्टीप्लाई करें 30 करोड़ 40 करोड़, जो कि हमारे यहाँ एक लगभग पॉपुलेशन है बच्चों की, तो आपको समझ आएगा कि कितना बड़ा वैक्सीन डोज हम बचा पाएंगे। जब इतना बड़ा वैक्सीन डोज हमने वेस्ट होने से बचा लिया, क्योंकि ये जो है एफआईपीवी है, इसके 2 डोजेज इस मात्रा में, अगर हम 0.1 ml के 2 डोज देते हैं इंट्राडर्मली, तो ये इतने ही इफ़ेक्टिव हैं जितना कि ये 0.5 ml देते हैं हम आईएम। जब इफ़ेक्टिवनेस इक्वल है और डोज आपका बच रहा है, तो ऑब्वियसली हमको शिफ्ट करना चाहिए एफआईपीवी पर। दूसरा एक और अहम मुद्दा आता है इसका कि ये है आईएम इंट्रामस्कुलर और ये है इंट्राडर्मल रूट। अगर आईएम की बात करें तो आईएम कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंजरस होता है, या फिर ये कहें कि जो इंट्राडर्मल रूट है वो ज़्यादा सेफ होता है आईएम से। कोई वेसल को हिट कर जाएगी अगर सुई, या फिर कोई नर्व को हिट कर सकती है सुई, एक्सीडेंटली इस तरह की वारदात आईएम में होना संभव है। इंट्राडर्मल में आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि कोई नर्व आपकी डैमेज होगी या कोई वेसल डैमेज होगी, तो भूल जाइए, बिल्कुल सेफ रूट है। इंट्राडर्मली आपका ना तो नर्व डैमेज होगी ना ही वेसल्स। आईएम में चांस रह सकते हैं, आईएम में अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है नर्व या वेसल्स का जो वहाँ से पास हो रहा है, तो वो सुई से हिट कर सकती है। हालांकि इसकी साइट इतनी सेफ होती है कि हम लोग सेफ तरीके से साइट पर लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का एनाटॉमिकल वेरिएशन हुआ, अगर किसी की बॉडी में कोई स्ट्रक्चर वहाँ से पास हो रहा है, तो फिर उसके चांसेस बनते हैं कि वो हिट कर सकती है। तो ये 2 बड़े बड़े रीजन है। पहला कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो IFIPV में पर डोज 0.4 ml बचत करता है। दूसरा इसका
जो साइट ऑफ इंजेक्शन के लेवल पर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में भी FIPV IPV से ज़्यादा सेफ है एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से। इफ़ेक्टिवनेस दोनों की इक्वल है, इफ़ेक्टिवनेस में कम ज़्यादा की बात नहीं हो रही है। एक लोकल जो साइट ऑफ इंजरी है वो FIPV में कम मिलेगी या बहुत कम मिलेगी या नहीं मिलेगी।